हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम कक्षा 10 के लिए छंद लेकर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बेटा इसमें से 2 से 3 नंबर के प्रश्न आपके आते हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। छंद एवं छंद के प्रकार, चलिए देखते हैं बेटा। छंद शास्त्र के आदि प्रेरणता पिंगल नाम के ऋषि थे। ठीक है बेटा, छंद शास्त्र के प्रेरणता कौन थे? पिंगल ऋषि, जिन्होंने छंद शास्त्र लिखा था, छंद शास्त्र लिखा था। इन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम पिंगल भी रखा। देखिए, क्योंकि छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि पिंगल क्या है तो आप समझ जाना कि छंद की बात हो रही है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र को, क्योंकि बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि छंद शास्त्र किसने लिखा? तो पिंगल जी ने लिखा। छंद को दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र है। ठीक है, अब छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, छंद शास्त्र को पद का व्याकरण भी कहा जाता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि पद का व्याकरण किसे कहते हैं? छंद शास्त्र को कहते हैं। ठीक है, अब छंद की परिभाषा, अक्षरों की संख्या, मात्राओं की गणना तथा यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। ठीक है, यानी कि जहां अक्षरों की संख्या, मात्राओं की गणना, कहाँ रुकना है, किस गति में गाना है आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित जो पद रचना होती है वो क्या कहलाती है बेटा? वो छंद कहलाती है। अब प्रकृति के अनुसार छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। अब देखते हैं मात्रिक छंद क्या होता है। जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, वार्णिक छंद, जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद, जिस छंद में कोई नियम ना लगा हो उसे मुक्त छंद कहते हैं। ठीक है बेटा, मुक्तक छंद जिसमें कोई नियम ना लगा हो। अब मात्रिक छंद, मात्रिक छंद बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक। मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं बेटा? पहले हम सॉरी, मात्रिक छंद मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला होता है सममात्रिक। सममात्रिक, जिस छंद की सभी मात्राएं समान होती है उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। देखिए बेटा, वो कह रहे हैं कि जिस छंद में 4 चरण हो, छंद में चाहे 5 चरण हो चाहे 6 चरण हो, जिसकी सभी की मात्राएं एक समान हो, चाहे तो 16 16, 12 12, 13 13, 24 24, जिसकी मात्रा एक समान हो, तो वो कौन से होते हैं बेटा? होते हैं सममात्रिक छंद। विषम मात्रिक, जिस छंद की सभी मात्राएं समान नहीं होती है उन्हें विषम मात्रिक छंद कहते हैं। और अर्धसम मात्रिक, जिस छंद की आधी मात्राएं समान होती है उसे अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, अब इसकी और इसकी मात्राएं समान है, इसकी और इसकी मात्राएं समान है, तो ये क्या हो गया? अर्धसम मात्रिक छंद। अब 1 2 3 4, इसकी सबकी मात्राएं समान है, ये हो गया सममात्रिक छंद। अब इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, जहां सबकी मात्राएं अलग अलग हो वो विषम मात्रिक छंद। चलिए, आपके सिलेबस में सबसे पहला है दोहा। यहाँ पे बेटा आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपको केवल, हाँ, आपको यही बताना है मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा, आपका पहला है दोहा। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में बेटा 11 11 मात्राएं होती है। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण। क्योंकि बेटा आपको मात्राएं लगाने के लिए बताया नहीं जाएगा, तो भी मैं आपको मात्राएं कैसे लगाते हैं वो बता देती हूँ। देखिए बेटा, एक होता है लघु। क्या होता है? लघु। एक होता है गुरु। ठीक है, लघु की मात्रा को ऐसे लिखते हैं और गुरु की मात्रा को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे बना देते हैं। अब लघु में कौन कौन से आते हैं? ए, ई, छोटी की मात्रा और ऊ, ये बेटा लघु में काउंट किए जाते हैं। और गुरु में आ, बड़ी ई, ए, आए, ओ, औ, ये किस में काउंट होते हैं बेटा? ये काउंट होते हैं गुरु में। जब बोलने में केवल जिस जिस वर्ण को बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगे वो गुरु लघु, और जिस वर्ण को बोलने में 2 मात्रा का समय लगे वो गुरु। ठीक है बेटा, जिस वर्ण को बोलने में केवल एक मात्रा का समय लग रहा है वो लघु है, और जिस वर्ण को बोलने में 2 मात्रा का समय लग रहा है वो गुरु है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मात्रा का समय किन वर्णों को बोलने में लगता है? तो वो लघु होते हैं। और 2 मात्रा का समय किन वर्णों को बोलने में लगता है? वो गुरु होते हैं। इसमें से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा बेटा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे में कितने चरण होते हैं? तो बेटा दोहे में 4 चरण होते हैं।
पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ये दे दिया जाएगा, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। आपसे कह दिया जाएगा कितने चरण है? तो बेटा ये 4 चरण है। रहीमन पानी राखे 1 चरण, बिन पानी सब सून 2 चरण, पानी गए न उबरे 3 चरण, मोती मानस चून 4 चरण। तो दोहे में कितने चरण हो गए बेटा? 4 चरण हो गए। ठीक है, अब आपसे मात्रा लगाने के लिए नहीं पूछा जाएगा तो फिर भी लेकिन मात्रा लगा लेते हैं बेटा। देखिए जैसे रहीमन में मैं लगाऊंगी एक, छोटी ई की मात्रा है। देखिए बेटा जहां पे छोटी ई की मात्रा हो वहां एक मात्रा लगेगी। ठीक है, ये भी। पानी, पे आ किस में आता है बेटा? ए गुरु में आता है, इसलिए 2 मात्राएं। बड़ी ई पे भी 2 मात्राएं, रा पे भी 2 मात्राएं, इस पे 1 मात्रा और यहाँ भी 2 मात्राएं। ठीक है, अब इस पे हम लगाते हैं तो छोटी ई की मात्रा 1 मात्रा, यहाँ कोई मात्रा नहीं है 1 मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है 2 मात्रा, यहाँ पे भी 1 मात्रा, यहाँ पे भी, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पे 1 मात्रा है। चलिए यहाँ पे भी 2 मात्रा बेटा, यहाँ पे भी, क्योंकि आ है और बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 1, यहाँ पे क्योंकि बड़ी ऊ की मात्रा 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 2 मात्रा 13, तो कितने हो गए? 13। अब इसे काउंट करते हैं। पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई? पहले चरण में बेटा 13। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दूसरे चरण में कितनी मात्रा हो गई बेटा? 11। अब तीसरे चरण में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तीसरे चरण में कितनी मात्रा होगी बेटा? 13। ठीक है, अब चौथे चरण में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, चौथे चरण में कितनी मात्रा होगी बेटा? 11। तो देखिए ये क्या करा है? ये करा है कि पहले और तीसरे चरण में, पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी मात्रा हो गई? 13 13। और यहाँ पे कह रहा है दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे चरण में 11 मात्राएं हो गई है, 11 मात्राएं। ठीक है, और चौथे चरण में भी है 11 मात्राएं होगी। ठीक है बेटा, तो आपसे जो क्वेश्चन 1 नंबर का किया जाएगा वो साथ साथ करवाते हम चलेंगे। नीचे वाले पे मात्रा लगा के आप देख सकते हैं, वैसे आपको मात्रा लगाने के लिए बोला नहीं जाएगा। चलिए सोरठा देखते हैं बेटा क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि दोहे के उल्टा छंद कौन सा होता है? तो बेटा दोहे का उल्टा छंद सोरठा ही होता है। 1 नंबर का प्रश्न आता है। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है बेटा? 13-13 मात्राएं होती हैं। और यह छंद दोहा छंद का उल्टा होता है। जैसे इस भवसागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू नीच मानव नित सत्संग कर। अब ये क्या है बेटा? ये दोहे का उल्टा है। सीधा दोहा क्या है? जीवन बुलबुला क्षणिक, इस भवसागर बीच मानव नित सत्संग कर, कर्म न कर तू नीच। ये क्या हो गया? ये सीधा दोहा है, हमने इसे उल्टा कर दिया, यानी कि इसकी जो पहली पंक्ति थी उसे दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया और जो दूसरी पंक्ति थी उसे पहले नंबर पे पहुंचा दिया। समझ गए बेटा? यानी कि ये पंक्ति यहाँ आनी थी और ये पंक्ति यहाँ जानी थी, तो ये दोहा बन जाता। अब क्योंकि हमने कहा सोरठा दोहे का उल्टा होता है, तो दूसरी पंक्ति को पहली की लाइन में रख दो और पहली पंक्ति को दूसरी लाइन में। ये पहली पंक्ति होगी यानी कि पहला चरण, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसे तो यहाँ रख दिया, ये यहाँ रखा जाना था और ये यहाँ रखा जाना था, तब ये क्या हो जाता? दोहा। लेकिन क्योंकि ये उल्टा है इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? उल्टा करके इसे यहाँ रख दिया और इसे यहाँ रख दिया। चलिए ये सब छोड़िए, 1 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यह सोरठा क्या है? एक अर्धसमात्रिक छंद है। एक क्वेश्चन। दूसरा, इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं सोरठे में। तीसरा, सोरठे के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो बेटा सोरठे के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौथा क्वेश्चन, सोरठे के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? बेटा सोरठे के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। वह कौन सा छंद है जो दोहे का उल्टा होता है? तो बेटा वह सोरठा छंद है जो दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखते हैं चौपाई जो कि आपके सिलेबस में है। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। देखिए, सूखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक उबाधा, मीन विलग जल से जब होती, तड़प तड़प निज जीवन होती। यानी कि सुखी मीन, सूखी नहीं सुखी मीन, क्या है बेटा? सुखी मीन
जो पानी के अंदर होती है वो क्या होती है, एक सूखी मछली होती है, लेकिन जैसे ही वो पानी से अलग हो जाती है वो क्या होती है, तड़प तड़प कर वो मर जाती है। अब 1 नंबर के क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, 1 नंबर का पहला क्वेश्चन आएगा, चौपाई में कितने चरण होते हैं। चौपाई में बेटा 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। यह किस प्रकार, चौपाई किस प्रकार का छंद है, तो यह एक सममात्रिक छंद है। या सममात्रिक छंद कौन सा है, आपको नाम दे दिए जाएंगे, उसमें चौपाई भी होगा। ठीक है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो बेटा चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं, चौपाई में बेटा 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, तीसरा और चौथा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। चौपाई में कितने चरण होते हैं बेटा, चौपाई में 4 चरण होते हैं। इस तरह से 1 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब आता है रोला। रोला आपके सिलेबस में है बेटा, यह एक सममात्रिक छंद है। आपके सिलेबस में 2 सममात्रिक छंद है, एक तो चौपाई, देख लो ये रही आपकी चौपाई, ये भी क्या, कौन सा छंद है बेटा, ये भी सममात्रिक छंद है। और दूसरा रोला, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों है, क्या है, दोनों सममात्रिक छंद। ठीक है, ये दोनों सममात्रिक छंद है। ठीक है, चौपाई भी और रोला भी। इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बेटा, 4 चरण होते हैं। रोला के भी कितने चरण होते हैं बेटा, रोला के 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 4 चरण। रोला में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो बेटा इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं होती है, 24-24 मात्राएं होती है। मैं आपको मात्रा लगानी बता चुकी हूँ, जब आप लगा के देखेंगे तो वैसे तो आपको मात्रा लगानी पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन ये पूछा जाएगा कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रोला की किन किन मात्राओं पर यति होती है, तो आप लिखेंगे कि 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। इस तरह से बेटा हमने आपको कक्षा 10th का 1 नंबर से संबंधित पूरा छंद वाला चैप्टर करा दिया है। अगर आपको हमारा चैप्टर पसंद आया है, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।